गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को सीएम के तौर पर फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। बीजेपी के साइलेंट वर्कर के तौर पर जाने जाने वाले भूपेंद्र पटेल ने 15वीं विधानसभा के चुनावों में सिर्फ नरेंद्र मोदी के रिकॉर्ड को ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो शायद आने वाले दिनों में भी कोई न तोड़ पाए। मुख्यमंत्री अहमदाबाद की घाट लोडिया सीट से एक तरफा जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को 1,91,000 से ज्यादा वोटों से हराया। यही नहीं, 2017 के मुकाबले पटेल को 10% वोट शेयर भी बढ़ा और 83.04% वोट हासिल हुए। पाटीदार समाज से आने वाले भूपेंद्र पटेल ने पाटीदार आंदोलन के बाद हुए 2017 के चुनावों में भी बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने 2021 में विजय रूपाणी की जगह उन्हें सीएम बनाया था और चुनावों में सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी पटेल चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन भूपेंद्र पटेल हैं कौन जिन पर पार्टी इतना भरोसा करती है? पीएम मोदी भूपेंद्र पटेल को डिस्क्राइब करते हुए मृदुभाषी और दृढ़ व्यक्ति बताते हैं। पटेल जो पेशे से बिल्डर हैं, बेहद कम बोलने वाले शख्स हैं, लेकिन टफ फैसले के लिए भी वो जाने जाते हैं। पटेल को जब बीजेपी ने नया सीएम घोषित किया, उस वक्त बीजेपी गुजरात में खराब दौर से गुजर रही थी। एक तरफ जामनगर और राजकोट में बाढ़ आई हुई थी। पटेल अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले इन जगहों के हवाई दौरे करने गए। यही नहीं, बीजेपी आलाकमान ने रूपाणी के साथ कैबिनेट में भी फेरबदल किए, जिससे निकाले गए मंत्रियों ने पटेल के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। हालांकि पटेल के साथ मौजूद आईएएस ने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि दो परेशानियों को झेल रहे भूपेंद्र पटेल को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो कितने प्रेशर में हैं। वो उस वक्त भी शांति से अपना काम कर रहे थे। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राज्य के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी उन पर इतना भरोसा करते हैं कि क्राइसिस के वक्त उन पर सारा दारोमदार छोड़ दिया। कहने को तो भूपेंद्र पटेल 1 साल ही सीएम की कुर्सी पर रहे, लेकिन इस 1 साल में राज्य में उठा पटक का माहौल रहा। चाहे सरकारी भर्तियों में बार बार पेपर लीक होना हो, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन हो, नकली शराब से 42 लोगों की मौत हो, 33 में से 26 जिलों में लंपी वायरस का कहर हो, मलधारी समुदाय की वजह से 6 महीने में ही स्ट्रे कैटल कंट्रोल बिल को वापस लेना हो, या फिर बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों का कोर्ट से रिहा होना हो। पटेल के रहते हुए सरकार एक एक मुद्दे पर काम करने में और जनता को कन्विंस करने में सफल रही। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब नॉनवेज बेच रहे रेस्टोरेंट्स और रेहड़ियों के खिलाफ आंदोलन किया, उस वक्त भी भूपेंद्र पटेल ने इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाकर बयान भी दे दिया कि जिसे जो खाना है उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। पटेल की चुनावी एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, जो विहान एसोसिएट्स नाम की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। हालांकि उनके सीएम बनने के बाद उनके बेटे और दामाद ये कंपनी चलाते हैं और अब इस कंपनी का नाम बदलकर अंश कंस्ट्रक्शन रख दिया गया है। बीजेपी ने पटेल को तब सीएम बनाया जब पार्टी से पाटीदार समाज नाराज चल रहा था। पाटीदार समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। पटेल कड़वा पाटीदार समाज से आते हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्हें ईमानदार कर्मठ पार्टी कार्यकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। वो अहमदाबाद से आने वाले राज्य के पहले सीएम भी हैं। इसके साथ ही पटेल आध्यात्मिक भी हैं, जो सिमंदर स्वामी के अनुयायी माने जाते हैं। भूपेंद्र पटेल के बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है। दरअसल 2010 से 2014 के बीच में जब वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उस वक्त साफ पानी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गुस्से में उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया। लेकिन पटेल ने ना तो अपना आपा खोया, ना उस शख्स को ऑफिस से निकाला और ना ही सुरक्षा बुलाई, बल्कि अगले ही दिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए सभी प्रतिनिधियों को चाय पर बुला दिया। सीएम पटेल के पिता अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे, जो साथ में पटाखों की दुकान भी चलाते थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सीएम पटेल ने 3 साल कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम किया और फिर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। भूपेंद्र पटेल ने अपना राजनीतिक करियर 1995-96 में मेमंदर म्यूनिसिपालिटी का सदस्य बनकर शुरू किया। ये वो समय था जब बीजेपी राम जन्मभूमि आंदोलन चला रही थी। उसी समय पटेल 1999 से 2000 और 2004 से 2006 के बीच इसी म्यूनिसिपल पार्टी के अध्यक्ष बन गए। फिर 2010 में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन का उन्होंने चुनाव लड़ा और 2 बार एएमसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। 2012 के विधानसभा चुनावों में पटेल आलाकमान की नजरों में तब आए जब उन्होंने आनंदीबेन पटेल का प्रचार करने का जिम्मा उठाया।
बीजेपी उनके धैर्यवान स्टाइल से इतना खुश हुई कि 2017 में उन्हें ही टिकट मिला और वो जीते भी। हालांकि आज तक ये पहेली कोई नहीं बुझा पाया कि मोदी ने पहली बार विधायक बने पटेल को ही सीएम क्यों बनाया। कई लोग ये मानते हैं कि अंडर प्रेशर भी पटेल जिस तरीके से धैर्य बनाकर रखते हैं, उसके मोदी भी फैन हो गए हैं।